नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी जोन में। तो दोस्तों, आज हम लोग बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बिना समय बर्बाद किए चलते हैं अपने सीधे प्रश्न की तरफ। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, परगना। बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 3 के लिए। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है दोस्तों? बाबर की माता क्या नाम था? तो बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबर की 3 पत्नियां थीं, निम्नलिखित में से कौन उनकी पत्नी नहीं थी? तो बाबर की 3 पत्नियां थीं गुलरोज, महब, दिलबर। इसमें से गुलबदन उसकी पत्नी नहीं थी बाबर की। चलते हैं। जून 1494 ईस्वी को फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। इस ऑप्शन में से किसने जब 8 जून 1494 ईस्वी को उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी? इसकी सही उत्तर नंबर डी, बाबर ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बाबर ने 1507 ईस्वी में पातशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, काबुल में। प्रश्न की तरफ। बाबर ने किस विजय के उपरांत पातशाह की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर है काबुल की विजय, ऑप्शन नंबर डी। पातशाहनामा के लेखक कौन है? तो पातशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी जी थे। बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? तो बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का शाहरुख के नाम से चलाया था। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 की तरफ। बाबर ने बाबरी नामक चांदी के सिक्का कहाँ चलाए थे? तो बाबर ने बाबरी नामक चांदी के सिक्के कंधार में चलाए थे। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, पंजाब से। बाबर ने जब पश्चिम से भारत में प्रवेश किया था तो वो पंजाब से प्रवेश किया था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 12 की तरफ। भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, शेरशाह सूरी ने। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो दोस्तों, बाबर ने भारत पर सन 1526 ईस्वी में आक्रमण किया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 14 की तरफ। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था, आंसर नंबर सी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 15 की तरफ। भारत में मुगल शासन बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पानीपत की पहली लड़ाई। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। भारत में 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इसका सही आंसर है उत्तर नंबर ए, इब्राहिम लोदी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 18 की तरफ। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन
दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर है उत्तर नंबर ए, बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन प्रश्न नंबर लड़ी गई थी, तो इसका चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 19 की तरफ। पानीपत का युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर के मुख्य कारण था उनकी सैन्य कुशलता। उनकी सैन्य कुशलता बहुत अधिक थी, इसकी वजह से बाबर पानीपत के युद्ध में जीत प्राप्त हुई। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 20। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आगे वीडियो आप तक पहुँचे।